हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम ऑर्गेनिक के सम बेसिक कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं जो पूछे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस एंड मैं एक सीरीज लेके आई हूँ इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। प्लीज जरूर अटेंड करिएगा, पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है कि ऑर्गेनिक जो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें चैप्टर आपने पूरा पढ़ा मेरे साथ, उसके क्वेश्चंस जो है कैसे पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनिक पढ़ तो ली, हमें समझ नहीं आती कि उसके आंसर्स हमें कैसे लिखने हैं या किस टाइप के क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। तो आज से हम जो 2-3 पार्ट्स में हम ये बात करेंगे, वो हम क्वेश्चंस के डिफरेंट पैटर्न्स की बात करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। एज यू नो, क्वेश्चंस का जो पैटर्न चाहे वो बोर्ड क्लास हो या फिर आपकी होम एग्जामिनेशन 11th में होने वाला हो, उनके पैटर्न का जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है बेसिकली। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 1 मार्क्स के, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ रहे हो, चाहे वो वन वर्ड की फॉर्म में हो या वो केस हिस्ट्री हो, कोई भी हो, लेकिन वो 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो उसे मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। उसके पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा जो है वो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें एक्सप्लेनेशन, गिव रीजनिंग, कंप्लीट द रिएक्शन सीक्वेंस, कंप्लीट करना, ये सब आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स जिसे हम कहते हैं, ये 2 टाइप के हैं, 2 एंड 3 मार्क्स के। एंड देन 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर। तो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 11th में, वो सारा बोर्ड पैटर्न से ही होगा। जो 12th में क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं उसी टाइप का आपका यहाँ पर पैटर्न रहेगा। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से 11 से ही ये ट्राई रखिए, अपनी कोशिश रखिए कि आप जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर ज्यादा फोकस करें और उसी पैटर्न को बार बार आप रिवाइज करें, ताकि 12th तक आते आते आपको पूरा पैटर्न जो है वो अच्छे से समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई। चलिए आज हम पार्ट 1 में वेरी शॉर्ट आंसर्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट के। तो लेट अस स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं लेके आई हूँ इस चैप्टर से। फर्स्ट है, व्हाट आर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है उन सब की हमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। तो मैंने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि स्ट्रक्चर बना लो फटाफट क्वेश्चन का। जो मॉलिक्यूल है CH3 CO CH3, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया इसका। अब यहाँ से ये देखना है कि कौन सा कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और कौन सा डबल बॉन्डेड है, या यदि ट्रिपल बॉन्डेड है तो कौन सा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं वो शो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3। जैसे कि यहाँ मिथाइल जो CH3 ग्रुप है, इट इज शोइंग द सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन, देन इट इज हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा मिथाइल भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा ये कार्बन। और जो कार्बन सेंटर में है जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड के साथ, तो जहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2। तो ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इट इज शोइंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बाकी ये कॉर्नर वाले sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। किसी कंपाउंड में यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। तो आपको इस टाइप से हर कार्बन का मार्क करके हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है। देन सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं, कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो अगेन हमें अब यहाँ पर जरूरत है कंप्लीट स्ट्रक्चर की, ग्राफिक फॉर्मूले की। हर कार्बन कितने बॉन्ड से किससे जुड़ा है वो हमें पूरा जो आइडिया देता है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर ग्राफिक फॉर्मूला। तो मैंने सबसे पहले इसका ये स्ट्रक्चरल ग्राफिक फॉर्मूला बना दिया। एंड अब हम गिनने शुरू करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा एक पाई होगा, और जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड है दे आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। और कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई हो जाते हैं। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में मुझे यहाँ पर ही बस डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो एक पाई हो गया बॉन्ड, बाकी सब है सिग्मा। उन सबको किया कैलकुलेट और यहाँ लिख दिया अपना आंसर। पाई 1 है और सिग्मा 12
बॉन्ड सिग्मा के हैं, सिंगल बॉन्डेड। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए कंपाउंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस कंपाउंड का बॉन्ड लेंथ और कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। यहाँ मैंने इरेज किया था, 2 मिथाइल है, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, दिस इज 2 मिथाइल। वो मैंने कुछ मिस्टेक थी तो मैंने रब किया था, तो दोबारा नहीं लिखा है। मिथाइल आएगा यहाँ पर वर्ड 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ऑल। तो ये हमें स्ट्रक्चर बनाना है इसका, एक तो इस कंपाउंड का, एंड सेकंड हमें इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देना है। तो पहले मैंने स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्मूला बनाया ये, तो पहले 1 2 3 करके आपको आता ही होगा। प्रोपेन ट्राइऑल मीन तीनों कार्बन पर एक एक अल्कोहलिक ग्रुप है, 1OH 2OH एंड 3OH। और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल था, तो यहाँ मिथाइल का कंपाउंड बना दिया, मिथाइल ग्रुप बना दिया, दिस इज मिथाइल। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर कंडेंस फॉर्मूला। एंड देन बनाया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्योंकि 3 कार्बन बेसिक है तो मैंने 3 बैंड्स कॉर्नर्स दिखा दिए 1 2 3, तीनों पर OH बना दिया है और सेकंड कार्बन पर एक लाइन ड्रॉ करके मिथाइल ग्रुप बना दिया। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मिथाइल लिखना मत भूलिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच कार्बोकेटायन अमंग 1 2 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड टर्शरी कार्बोकेटायन यदि है हमारे पास तीनों, तो आपको ये बताना है उन तीनों में से सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होगा एंड वाई रीजन के साथ। तो भाई हम तीनों बना के देख सकते हैं, वैसे मैंने आंसर ही सीधा रिपोर्ट किया है कि टर्शरी कार्बोकेटायन हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। एंड रीजन क्या है, क्योंकि वो 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तीनों मिथाइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, और क्योंकि इसके पास प्लस आई इफेक्ट देने वाले 3 मिथाइल ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगा। और सेकेंडरी में प्लस आई इफेक्ट कम हो जाता है एंड प्राइमरी में और भी कम होता है, तो इसलिए वो स्टेबिलिटी कम हो जाती है उनमें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दी हुई है आपको, जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर कि I को रिप्लेस करके यहाँ पर आ गया है OH, और KOH जो है वो हमारा एक्वस फॉर्म में है, अल्कोहलिक नहीं है, दिस इज एक्वस। तो OH ने I को रिप्लेस किया और यहाँ एक नया कंपाउंड हमारा आ गया इथेनॉल, एंड KI वहां से साइड प्रोडक्ट निकल गया। तो हमें इस रिएक्शन का टाइप बतानी है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है ये। मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन समझाई थी सारी, वीडियो जरूर चेक करिएगा किसी की मिसिंग हो गई हो तो। एंड सेकेंडली हमें ये भी बताना है कि यहाँ पर ये जो OH है वो किस टाइप से काम कर रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यदि ये रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप रीजन भी दे पाए। यहाँ जो एक्वस KOH है, वो KOH को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वहां वो OH न्यूक्लियोफाइल देता है, और ये I को रिप्लेस करके, हैलोजन को रिप्लेस करके खुद आ गया है। तो इट मीन्स द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब यहाँ सॉल्यूशन जो मैंने KOH बनाया था वो एक्चुअल में क्या काम कर रहा था, ये OH न्यूक्लियोफाइल देने का काम कर रहा था, जिसने I को रिप्लेस कर दिया। तो यदि रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए तो आप रीजनिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर अभी नेम रिएक्शन, नेम ऑफ द रिएक्शन पूछा है तो मैंने वो विद रीजन एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग दिस एंड दिस कंपाउंड NO2 CH2 CH2O negative and CH2 CH2O negative, which is more stable and why? इन दोनों में से कौन सा जो कंपाउंड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एंड क्यों? तो भाई हम दोनों को स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना के देखा तो पाया कि ये तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 स्ट्रक्चर बना सकता है, फर्स्ट ये सेकंड ये, है ना। इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर NO2 जो ग्रुप है वो हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींचने में यहाँ से, और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसके 2 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। बट यहाँ ये बेचारा आयन जो है रेजोनेंस नहीं बना सकता, तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई हेल्पिंग मॉलिक्यूल नहीं है, इसके पास विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, दैट्स वाई इसमें कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो ये लेस स्टेबल होगा। जहां भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हो, लाइक इन बेंजीन, लाइक इन COH,
वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल हमें ज्यादा स्टेबल दिखाई देगा रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक फर्स्ट पार्ट में जो मैंने अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट करा है उसमें आ सकते हैं, जो थोड़ा मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। बाकी स्ट्रेट क्वेश्चंस तो हैं ही, इलेक्ट्रोफाइल बताइए, न्यूक्लियोफाइल बताइए, या उनको सेलेक्ट करिए रिएक्शन में से, वो तो आप कर लेंगे। दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यू कैन डू दैट। तो मैंने ये जो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पर सैम्पल कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसी के शॉर्ट आंसर्स 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब जब आप इतना अच्छा रिवाइज कर ही रहे हो, एनसीईआरटी वगैरह का सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो एनुअल की, तो एसेंट जो अनअकैडमी लेके आया है एसेंट सीरीज, जो कि एक स्कॉलरशिप सीरीज भी है, हर मंथ वो 5 लाख की यहाँ पर स्कॉलरशिप देते हैं, तो आप वो क्यों नहीं अटेंड करते। वो भी एक आपका रिवीजन पार्ट ही है कि आपका एनसीईआरटी रिवाइज भी हो जाएगा, सिर्फ उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस आना है और नथिंग एल्स। और ये 6 to 12 क्लासेस के लिए आप अपने किसी नेबर में कोई भी है उसको भी बता सकते हो, अपने घर में भाई बहन है उनको भी बता सकते हो जो 6 से 12 के बीच में हो। एंड ठीक है, आप तो अटेंड कर ही सकते हो, एंड व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं अटेंड करते हो। बहुत अच्छा एक चांस मिल रहा है आपको एक रिवीजन करने का पूरे सिलेबस को एंड स्कॉलरशिप जीतने का। हर महीने 5 लाख की जो है एक्साइटिंग स्कॉलरशिप दी जा रही है यहाँ पर। अब आप कुछ सोचोगे कि करना कैसे, जो नए आए उनको नहीं पता होगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया होगा यहाँ पर, वो उससे आपको एनरोल करना है अपने आप को। इसके लिए 10 दिसंबर को होने वाला है ये, सॉरी 10 जनवरी को होने वाला है ये कमिंग जनवरी पार्ट में। आपको सबसे पहले एनरोल करना है अपने आप को एसेंट के लिए, एंड देन उसके लिए करना होगा अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी होगी, एंड देन अपना गोल सेलेक्ट करना होगा वहां पर कि आप क्या करना चाहते हो, एसेंट करना चाहते हो, फ्री क्लास लेना चाहते हो, या रिवीजन सीरीज को अटेंड करना चाहते हो। तो आपको गोल अटेंड करना, गोल सेलेक्ट करना होगा, एंड देन वहां पर जब आप गोल सेलेक्ट करोगे देन आपको एक इनवाइट कोड डालना है विच इज द डीएसएल क्लासेस, वो है आपका डीएसएल क्लासेस। ये आपको इनवाइट कोड वहां डालना होगा लॉगिन करने के बाद। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप ये सेंड को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी इजी एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनसीईआरटी का सिलेबस आने वाला है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने, कोई आपको वहां पर फॉर्म भरना नहीं है, ऐसा कोई कि कुछ आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़े। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट 6 से 12 के लिए। तो याद रखिएगा 10 जनवरी को होने वाला है, अपने आप को एनरोल करिए फटाफट। और नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसी लेसन के शॉर्ट आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।